मान्य सांसदगण, महापौरगण, मान्य विधायकगण और प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर 3,42,322 से अधिक लाभार्थी जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले नगर विकास को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देते हुए जितने भी लाभार्थी आज इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। देखिए, हम कभी नारा सुना करते थे, रोटी कपड़ा और मकान देने के वायदे आजादी के बाद से चलते रहे, लेकिन इन नारों को हकीकत में बदलने का कार्य अगर किसी ने किया 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सभी जो नारे थे ये हकीकत में बदलते हुए दिखाई दिए। आज उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति को मकान की गारंटी, हर व्यक्ति को आजीविका की गारंटी और हर व्यक्ति को रोटी की गारंटी आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के दे रही है। आप अनुमान कर सकते हैं, कोरोना कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत अमेरिका है। अमेरिका के अंदर आप देखते होंगे, रोज समाचार सुनते होंगे, 33 करोड़ की आबादी का अमेरिका, और अमेरिका में अब तक 4 लाख से ज्यादा मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। लाखों लोग संक्रमित हैं। सरकार हिम्मत हार चुकी है, लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने और उत्तर प्रदेश ने बेहतर सफलता प्राप्त की। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी और वहां पर मरने वालों की संख्या 4 लाख, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में कुल मौत 8,500। यानी हमने जान को भी बचाया है और लोगों की आजीविका के साथ साथ उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करके जान को भी बचाया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि जनता ने अपार समर्थन और आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार को दिया है। आज इसका लाभ हर एक तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 26वें 27वें स्थान पे था। क्या कर रही थी सरकारें? योजना 17 के बाद चली, ऐसा नहीं। प्रदेश में सरकार में आने के पहले हम लोग जब 2017 में सत्ता में आए तो उस समय इस योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने योजना का लाभ 2017 में आने के साथ प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के साथ ही जब हम लोगों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया तो प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, इन दोनों योजनाओं में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 लाख लोगों को अब तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दे चुके हैं, जिसमें अब तक आप देख सके हैं 16,82,000 से अधिक लोगों को केवल नगरीय क्षेत्रों में हम इस आवास योजना का लाभ दे रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में 23 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करा चुके हैं। यानी 40 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, इसमें किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी, इसमें किसी को भी योजना का लाभ के लिए कहीं किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी इस योजना के बारे में कहीं इंतजार नहीं करना पड़ा। ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंदर हर एक लाभार्थी को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया और आज उसका परिणाम है कि आज एक साथ 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त, जिसमें 1,24,781 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रथम किस्त जारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की। यानी कितने लाभार्थी पहली बार इस आवास को प्राप्त कर रहे हैं? 69,790 परिवारों को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई जा रही है और 1,47,751 लाभार्थियों को तृतीय किस्त भी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। यानी एक साथ इतने लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, किसी का प्रथम किस्त का, किसी का द्वितीय किस्त का, किसी का तृतीय किस्त का, ये पैसा लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में हम लोग 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये 2.5 लाख की सुविधा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख भारत सरकार देती है और 1 लाख प्रदेश सरकार दे रही है। और इस योजना से चयन की प्रक्रिया भी बहुत साफ है। शहरी क्षेत्रों में जिसके पास अपनी जमीन है, ऐसे सभी लाभार्थियों को जिनकी आय सालाना 3 लाख से कम है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा की पात्रता रखते हैं। अगर उनके पास जर्जर मकान भी है, उन्हें इस सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और देखते ही देखते, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो, 16 लाख से अधिक लाभार्थी एक साथ प्रदेश के अंदर इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यानी हमने मकान देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर पूरा करने का प्रयास किया है और 2022 तक हमारा लक्ष्य है उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं है, उसे एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध कराने का कार्यक्रम उपलब्ध हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहा था और मैंने देखा उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। वे लोग एक नए उत्साह के साथ अपने को वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे। क्या खुशी उनके अंदर थी? ये खुशी पहले भी आ सकती थी। आखिर इन योजना का लाभ पहले इन गरीबों को क्यों नहीं प्राप्त हो पाया? पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन पहले गरीबों के बारे में केवल नारे रखते थे। गरीबों को शासन की सुविधा को वास्तविक रूप से मिल सके, इसके बारे में चिंताएं नहीं थी। और यही कारण था कि गरीब केवल सरकारी राजनीतिक दलों के नामों तक सीमित होकर के रह गया था। आज आप देख रहे हो कि हर एक गरीब को शासन प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन का हो, चाहे वह सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन का हो, चाहे वह गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना का है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक गरीब परिवार प्रदेश के अंदर ले सकता है। इसके लिए उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य हो या फिर साप्ताहिक रूप से साप्ताहिक मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर लाभार्थी, कोई भी प्रदेश का नागरिक स्वास्थ्य का निःशुल्क लाभ ले सकता है। स्वास्थ्य की सुविधा का प्रत्येक योजना का लाभ ले सकता है। पोषण की
जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकता है। ये कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन गरीब जिन लोगों के राजनीतिक एजेंडे में नहीं था, वे कोरे नारे देते थे, कोरी घोषणाएं करते थे और कोरे नारे और कोरी घोषणाओं के माध्यम से केवल बहकाने का कार्य करते थे। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी देश के अंदर आवास उपलब्ध कराने में पूरे देश के अंदर, जो प्रदेश 2017 के पहले 27वें नंबर पे था, आज वो पहले नंबर पर है। जो प्रदेश 2017 में नगरीय क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने में कहीं उसका स्थान ही नहीं था, आज वह पहले स्थान पर देश के अंदर है। ये प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क का परिणाम है और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से आम जनता के कल्याण के लिए की गई योजनाओं को समयबद्ध घोषणाओं का परिणाम है।